कहते हैं कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। चीन अब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे दुनिया को एक और बहुत बड़ा खतरा मिलने वाला है। चीन को तो अरबों डॉलर मिलेंगे, लेकिन बाकी दुनिया को तबाही के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ लिथुआनिया ने अब वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान मामले में फंस गया है यूक्रेन। क्या भारत और रूस करेंगे मदद? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन कैसे पूरी दुनिया के लिए दूसरा खतरा लेकर आ रहा है और अपने लिए अरबों डॉलर का फायदा आपको बताते हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि लिथुआनिया जो ये छोटा सा देश देख रहे हैं, कहाँ है लिथुआनिया और कहाँ है चीन, दोनों के बीच लड़ाई अब इतना बढ़ गया है कि इसने नया रूप ले लिया है। और लिथुआनिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जो चीन के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान ले, लिथुआनिया और चीन के बीच हाल फिलहाल में झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि लिथुआनिया के राजदूत को चीन ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो लिथुआनिया में जो चीन का राजदूत था उसे भी बुला लिया। लिथुआनिया को रूस के नाम पर डराना भी शुरू कर दिया। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि रूस और चीन मिलकर लिथुआनिया को बर्बाद कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में रूस कहाँ से आ गया, लिथुआनिया और रूस की क्या दुश्मनी है? तो आपको बता दें, ये जो देश देख रहे हैं आप, चाहे लिथुआनिया हो, लातविया हो, इस्टोनिया हो या बेलारूस हो या यूक्रेन, ये थे सोवियत संघ का हिस्सा और ये टूटकर बने हैं। लिथुआनिया भी सोवियत संघ का हिस्सा ही था। लिथुआनिया और रूस में कभी नहीं बनी है। बेलारूस, लताविया, इस्टोनिया मामले में लिथुआनिया हमेशा से दखल देता रहा है, जिसे रूस पसंद नहीं करता है। लेकिन रूस ने कभी लिथुआनिया के लिए कोई बहुत आक्रामक रूप लेने का फैसला नहीं किया है। पर चीन रूस को उकसा रहा है कि उसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लो, कोई सैन्य आक्रमण कर दो। लिथुआनिया छोटा सा देश है तो उसे बर्बाद करना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन इस छोटे से देश ने अब चीन को बर्बाद कर दिया है। दरअसल इस देश ने अपने देश में एक ऑर्डर पास किया है और इस ऑर्डर के तहत ये कहा है कि कोई भी नागरिक चीन का मोबाइल फोन न खरीदे और जिसने पहले से खरीद लिया है वो इससे छुटकारा पाए, क्योंकि इन चीनी मोबाइल फोन में सेंसर्स लगे हुए हैं और ये दरअसल जासूसी के काम आ रहा है। चीन दूसरे देशों में इन्हीं फोनों के जरिए जासूसी कर रहा है, इसलिए चीन का कोई भी माल न खरीदे। अब इसका इतना बड़ा असर होगा, आप देखिए लिथुआनिया में खरीदना बंद हो गया है। अब लिथुआनिया के देखा देखी बाकी देश भी इसी तरह का ऑर्डर निकालेंगे। मतलब चीन का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बुरी तरीके से तबाही के कगार पर पहुंचेगा। अब एक तरफ पहले ही चीन के खिलाफ माहौल दुनिया में बन रहा है और दूसरा डेल्टा वेरिएंट आने के बाद चीन का जो ये इलाका देख रहे हैं, यही इलाका है सघन इलाका, यानी जहां बड़ी संख्या में जनसंख्या है और औद्योगिक शहर है। इसमें कहर टूट पड़ा है। कई जगह पाबंदियां लगा दी गई हैं, कई जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं। इन सब से जहां रेवेन्यू का स्रोत कम होता जा रहा है चीन का, तो अब चीन नए नए नियम की वजह से अपने कंपनियों को भी दिवालियेपन पर ढकेल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक स्थिति चीन की बुरी तरीके से खराब है। पर इन सब के बीच चीन ने अब ये फैसला लिया है कि दरअसल 2022 में होने वाला है विंटर ओलंपिक और इस ओलंपिक को लेकर चीन किसी भी तरीके से मौका छोड़ना नहीं चाहता है। ये वैसा मौका है जहां मिलियन डॉलर चीन को कमाने को मिलेगा, जिसकी वजह से अब चीन ने सारे महामारी के नियमों को ताक पर रख दिया है और तैयारी शुरू कर दी है कि किस तरीके से यहाँ पे पैसा बनाया जाए। खिलाड़ियों के रहने से लेकर हर चीज की तैयारी इस तरीके से की गई है कि महामारी के नियम फॉलो हो ही नहीं रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, विंटर ओलंपिक कैंसिल करने की पूरी दुनिया भर में मांग रही है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है उससे भी मांग की गई थी कि चीन में ये ओलंपिक नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि इस ओलंपिक के बाद बड़ी संख्या में दुनिया भर के खिलाड़ी प्रभावित जरूर होंगे और इन खिलाड़ियों से उनके देश तक पहुँचेगा महामारी या कुछ नया वेरिएंट। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि विदेशी एथलीट और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आने
आने वाले हैं। 3000 के करीब एथलीट आएंगे तो लाखों पर्यटक आएंगे। चीन इसका आर्थिक लाभ उठाना चाह रहा है और उनके रहने की व्यवस्था हो रही है बीजिंग और उसके नजदीकी शहर झांगजियाकोउ में, जो इस वक्त डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अब यूक्रेन बुरी तरीके से फंस गया है और यूक्रेन की मदद करने के लिए क्या रूस और भारत साथ आएंगे? दरअसल आप सोचेंगे यहाँ पर यूक्रेन का क्या काम है? नाटो देश तो वो है नहीं कि नाटो की सेना के साथ यूक्रेन की भी सेना हो। आपको बता दें, पिछले 20 साल में जब माहौल काफी शांत हो गया था अफगानिस्तान का और लंबे समय से सेना वहाँ तैनात थी, तो यूक्रेन की निवासी भी कुछ व्यापार के मकसद से, कुछ और मकसद से यूक्रेन पहुँचे हुए थे। अब जैसे ही तालिबानियों का कब्जा होने लगा, वैसे ही यूक्रेन बुरी तरीके से फंस गया। यूक्रेन को निकालने के लिए, यूक्रेन के लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन ने भेजा विमानों को। अब इसमें से कुछ विमान ऐसे भी हुए जो कहा गया कि हाईजैक कर लिया गया, जबरदस्ती ईरान में उतारा गया, फिर उसे वापस यूक्रेन के लिए मोड़ा गया। फिर ये कहानी आई कि दरअसल मोटे तगड़े रकम दिए गए थे पायलट्स को ईरान उतरने के लिए, क्योंकि कुछ ईरान के लोग भी उसमें शामिल थे, जिसकी वजह से रूट बदला यूक्रेन के विमानों ने। ये सब कुछ होते हुए अचानक से डेडलाइन हो गई पार और 10,000 के करीब यूक्रेन के लोग फंस गए अफगानिस्तान के अंदर। अब समस्या ये आ रही है कि जितने भी विदेशी लोग हैं उनको तालिबानी लड़ा के घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं। विदेशी लोगों से खास तौर पर पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं और उनको जासूस समझकर या तो ऊपर का रास्ता दिखला दिया जा रहा है या फिर कहां ले जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यूक्रेन के लोगों ने काफी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें डर ये लग रहा है कि कभी न कभी तालिबान ढूंढते हुए ऐसे ही आएगा और उन्हें पकड़ लेगा। यूक्रेन की सरकार लगातार बात कर रही है तालिबानी लीडर से, लेकिन बात नहीं बन रही है क्योंकि यूक्रेन की बहुत ज्यादा पैठ अफगानिस्तान में है नहीं। ऐसे में अब यूक्रेन भारत की तरफ देख रहा है ताकि भारत की मदद से रूस के प्रभाव का इस्तेमाल करे और वहां से अपने लोगों को निकाल सके। चूंकि भारत यूक्रेन का भी मित्र है और रूस का भी मित्र है, ऐसे में यूक्रेन अब भारत के रास्ते रूस से मदद लेना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन की मदद करेगा लोगों को वहां से निकालने में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।